उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के बयान, कभी कहा जा रहा है कि ये लोग खालिस्तानी, कभी कहा जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, कभी इस आंदोलन की जो तुलना है क्या इस देश में लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। जो वॉइस ऑफ डाइसेंशन है उसको कोई जगह नहीं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। आज जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करता है, सरकार के खिलाफ बात करता है, उसे राष्ट्रद्रोही करार दिया जाता है। आज जो सरकार के खिलाफ बात करता है, एक सांप्रदायिकता का रंग दिया जाता है। विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही। हम ऐसे बयानों की भर्त्सना करते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा कि आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने मजहब को दरकिनार करके इकट्ठे होकर आंदोलन में शामिल। आज जो हरियाणा के किसान हैं, लोग हैं, वो खुद खाना बनाकर घरों से दूध, लस्सी लाकर किसानों को दे रहे हैं। जहां इस किसान आंदोलन से हमारे देश की एकता मजबूत हुई है। आज किसान किसान है। सबसे पहले वो किसान है, उसके बाद वो किसी धर्म या संप्रदाय से संबंधित है। आज ये किसान इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि आज इस देश में जिस ढंग से पूंजीपतियों का वर्चस्व चल रहा है, किसान इस बात को समझते हैं कि उनका और आने वाली जो पीढ़ियां विश्व अंधकारमय होने वाला। मुझे इस बात की हैरानी है कि हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो किसानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, उस तर्ज में किसानों के आंदोलन को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वही शांता कुमार जी हैं जब मुख्यमंत्री प्रदेश के, इन्होंने कर्मचारियों का दमन किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं हिमाचल के किसानों और बागवानों को, और अगर उनकी स्मृतियों में पे कहीं धूल बैठी हो, मैं उस धूल को हटाना चाहता हूं कि 1990 में जब बागवानों ने समर्थन मूल्य को लेकर आंदोलन किया, सब्जी मंडी में बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ जिसमें महिलाएं घायल हुई, और कोटगढ़ में 5 नौजवानों को पुलिस ने बर्बरतापूर्ण गोली मारी और 5 नौजवान जो है शहीद हुए। ये वही सरकार, वही पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो कार्यकर्ता चैंपियन बनकर किसानों
के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1990 में भारतीय जनता पार्टी के वो नेता कहां थे? क्यों नहीं उन्होंने विरोध किया? ये लोग किसानों के खिलाफ है, ये लोग गरीबों के खिलाफ है, ये लोग बागवानों के खिलाफ है। ये गरीबों के खिलाफ इसलिए क्योंकि इनकी विचारधारा पूंजीपतियों की विचारधारा है। मैं तमाम हिमाचल के जो किसान हैं और जो बागवान हैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये विचारधारा, जिस विचारधारा की आज प्रदेश में सरकार है, ये आपके साथ नहीं है। और ये भी समय है, ये ठीक समय है कि आज किसानों और बागवानों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा और इस सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किसान चला रहे हैं उस आंदोलन को अपना समर्थन देना पड़ेगा। मैं तमाम तरह के जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता दे रहे या हिमाचल के नेता दे रहे, मैं तमाम ऐसे बयानों की जो है भर्त्सना करता हूं। अभी पंचायती राज और स्थानीय जो चुनाव हो रहे हैं उसका जो है रोस्टर आया है और उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। पिछले कल मैं स्वयं सोलन गया, हमारे जो पार्टी के लोग हैं वहाँ धनीराम शांडिल जी जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, नंदलाल जी जो सोलन जिला के प्रभारी हैं, लखविंदर राणा जो हमारे विधायक हैं, हम लोग डिप्टी कमिश्नर महोदय से मिले और हमने उनको दस्तावेज दिए कि किस तरह से सोलन नगर निगम के चुनाव में धांधली हो रही, फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं और खासकर बद्दी, नालागढ़ और जो परवाणु है वहां जो हरियाणा है, हरियाणा के लोगों के जो है वोट बनाए जा रहे हैं। यही जो है हमको इस तरह की जो सूचनाएं वो प्रदेश के विभिन्न भागों से मिल रही है। आज मेरी जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोलन के अध्यक्षों से बात हुई, उससे पहले मेरी सिरमौर के ब्लॉक अध्यक्षों से बात हुई, क्योंकि मैं तमाम ब्लॉक अध्यक्षों से स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहा हूँ। एक बात उभर के आई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कुछ अधिकारियों से मिली भगत करके इन चुनावों को प्रभावित करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा पीआरआई एक्ट है और जो गाइडलाइंस है उसके तहत लगातार जो 2 बार जो पंचायत, कोई भी पंचायत जो है ओपन या रिजर्व नहीं हो पाई, इस रोस्टर में कई जगह पे जो है नियमों की अनदेखी की गई है और जहां कांग्रेस पार्टी से संबंधित मजबूत लोग हैं वहां रिजर्व किया जा रहा है। एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उनकी विचारधारा से लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा चुन के और इसमें जो अधिकारी है या कर्मचारी है उनकी भी मिली भगती है। और एक बात मैंने स्पष्ट तौर से कही, आज मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरी जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको साफ तौर पे मेरा उनसे आग्रह या चेतावनी है कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, आप लक्ष्मण रेखा को लांघने का प्रयास ना करें। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है
कि अधिकारी सही निर्देश पे इन चुनावों को प्रभावित करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट तौर पे ऐसे कर्मचारियों को, अधिकारियों को आगाह करना चाहता हूं कि हमारे पास सबकी सूची है। कृपा करके आप अपने पद की जो मर्यादा है, आप जिस संविधान के नियम के तहत आपको जिम्मेवारी मिली है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करें। थैंक यू वेरी मच।